नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्त। आज OP360 वेबिनार में क्या कुछ अपडेट्स मिलेंगे ये कंफर्म तो किसी को भी कुछ पता नहीं है, बट उम्मीदें बहुत अधिक है सभी फाउंडिंग मेंबर्स को मिस्टर की वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्साइटिंग गुड न्यूज हमें जरूर देंगे जिससे हर एक फाउंडिंग मेंबर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। आज की वेबिनार को लेकर सभी लोग अपने अपने स्तर से अनुमान और उम्मीद भी जाता रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या होना है यह मिस्टर को छोड़कर शायद किसी को भी कुछ पता नहीं होगा। हालांकि मेरे समझ से उन्हें आज की वेबिनार में ओह वेरीफाई के आने का, विथड्रावल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन के डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने का अनाउंसमेंट जरूर कर देना चाहिए। कोई ना कोई एक निश्चित समय सीमा जरूर निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा किसी भी अपडेट्स या अनाउंसमेंट का या किसी भी गुड न्यूज का कुछ खास मतलब नहीं होगा फाउंडिंग मेंबर्स को, क्योंकि सालों से लेकर आज तक बस एक ही बात का इंतजार है सभी फाउंडिंग मेंबर को कि कब से हमारी सक्सेस का शुरुआत होगा, कब से हमें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू होंगे। इन सब के अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट रिलीज होने वाले हैं, या और किस किस कंट्री में ऑफिस ओपन हो रहे हैं, या किस बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के साथ कंपनी के कोलैबोरेशन या टाई अप या पार्टनरशिप हो रहे हैं, या इंडिया को छोड़ के और किस किस कंट्री में बहुत बड़े लेवल पे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। इससे शायद ही किसी फाउंडिंग मेंबर को कुछ लेना देना होगा, क्योंकि ये सब तो किसी भी कंपनी को अपना वर्ल्ड लेवल पे विस्तार करने के लिए करना ही होता है। इसमें कुछ भी नई बातें नहीं है। हाँ, इतना लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर को मालूम है कि इन्हीं सारे प्रोसेसर से होकर हमारे सक्सेस का शुरुआत होना है या हमें ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलने हैं। बट ये भी हकीकत है कि सालों से सिर्फ एक ही तरह की बातें सुन सुनकर, एक ही तरह के अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट को सुन सुनकर अधिकतर फाउंडिंग मेंबर बोर होने लगे हैं, निराश होने लगे हैं और धीरे धीरे ना उम्मीद भी होते जा रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां 2018-19 से लेकर आज तक हो क्या रहा है, चल क्या रहा है कि 2-4 साल बीत जाने के बाद भी लाखों लोगों की तो बात ही छुरी है। किसी एक का भी जिंदगी नहीं बदल सका, किसी एक के भी सपने पूरे नहीं हो सके, किसी एक को भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सका। मिस्टर एस कैसे 14,000 फाउंडिंग मेंबर के जिंदगी को बदल पाएंगे, कैसे उनके सपनों को साकार कर पाएंगे, कैसे उन्हें आर्थिक आजादी दिला पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के लिए। फिर भी लोगों को एक भरोसा है कि जब ऑन पैसिव एक AI वेस्ट IT कंपनी है और इसके CEO मिस्टर एस हैं, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उस इंसान के अंदर एक जोश और जज्बा है। ऑन पैसिव के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के जिंदगी को बदल देने का, लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को पूरे कर देने का, लाखों करोड़ों लोगों को आर्थिक आजादी दिला देने का। तभी तो ये बार बार कहते भी है कि मेरा जन्म ही हुआ है दुनिया को बदलने और इससे बेहतर बनाने के लिए, दुनिया से गरीबी को मिटाने के लिए, और इसके लिए हमारे तरफ से सैल्यूट है। ऐसे इंसान को जो कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लिए इस लेवल का सोच रखता है, और सिर्फ सोच ही नहीं रखता है बल्कि इस मिशन को कामयाब कर देने के लिए वह दिन रात प्रयासरत भी है और दृढ़ संकल्पित भी है। लेकिन अब जरूरत है इन सारे चीजों को हकीकत में परिवर्तित करने का, क्योंकि दुनिया किसी की भी कोशिशें या प्रयास नहीं देखती, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ परिणाम देखती है, रिजल्ट देखती है। अब तो अधिक देर होने से बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे हैं, सिर्फ कह देने में क्या जाता है, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, कहने के अनुरूप, कहने के अनुसार कर देना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मिस्टर एस या बार बार कहते हैं कि मेरा जन्म ही हुआ है लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए मेरा जन्म ही हुआ है, पूरे दिन यहां से गरीबी को मिटा देने के लिए। तो इस तरह की बातें सिर्फ कह देने से नहीं होगा, इसे हकीकत में करके दिखाना भी होगा। तभी जाके ये लोगों को विश्वास और भरोसा हो पाएगा कि वास्तव में मिस्टर का जन्म दुनिया को बदलने एंड दुनिया से गरीबी को मिटाने के लिए हुआ है कमिटमेंट। तो कोई कुछ भी आके कर देगा, बट उस कमिटमेंट पे खरे उतरना, उस कमिटमेंट को पूरे करना सबसे बड़ी बात होती है।
अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब यही सब करने के लिए उनका जन्म हुआ है तो वो आज तक कर क्या रहे थे। अभी तक कितने लोगों के जीवन को बदला है उन्होंने। उनके वजह से कितने लोगों का गरीबी दूर हुआ है। उनके वजह से कितने लोगों के संजोए सपने पूरे हो पाए हैं। और अगर ऐसा नहीं हो सका है तो फिर वे किस बात का इंतजार कर रहे हैं। उनकी भी तो उम्र धीरे धीरे करके निकल रही है। कोई यहां अजर अमर पैदा तो हुआ नहीं है। धीरे धीरे कुछ फाउंडिंग मेंबर भी दुनिया से विदा होते जा रहे हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि कल करो सो आज करो से अब पलमय प्रलय आएगा बोहुरी करोगे कब। यानी जो काम कल करना चाहते हो उसे आज कर डालो, और जिसे आज किसी टाइम करने के बारे में सोच रहे हो उसे अभी कर डालो, क्योंकि कब किसके साथ क्या कुछ हो जाएगा या कोई नहीं जानता। और कुछ भी हो जाने के बाद या कोई अप्रिय घटना घट जाने के बाद किसी को दोबारा मौका नहीं मिलता वापस आके उस काम को पूर्ण करने का। और यहां तो मिस्टर एस के हाथों में सिर्फ उन्हीं की जिंदगी या भविष्य नहीं है, बल्कि उनके हाथों में हम लाखों फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी और भविष्य है। उन्हें तो और भी जल्दी सब कुछ शुरू कर देने के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए लाखों फाउंडिंग मेंबर हमेशा दुआएं भी करते रहते हैं उनके कुशलक्षेम और स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि लाखों फाउंडिंग मेंबर का फ्यूचर, उनके सपने, उनकी आर्थिक आजादी, ये सब कुछ निर्भर है सिर्फ और सिर्फ मिस्टर के हाथों में। मिस्टर तभी तो किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लीडर से अपनी सक्सेस शुरू होने से रिलेटेड कुछ भी पूछिए तो उनका एक ही जवाब होता है कि इन सब के बारे में एक मिस्टर को छोड़कर किसी को भी कुछ नहीं पता। इसका मतलब तो स्पष्ट शब्दों में यही हुआ कि लाखों फाउंडिंग मेंबर के भविष्य, उनका सक्सेस, उनके सपने।